नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेपीजाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि ट्रेपीजाइटिस किसे कहेंगे। तो ट्रेपीजाइटिस का मतलब क्या होता है। मतलब एक ट्रेपीजियस मसल्स होता है, उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, चाहे उसका स्पाजम हो जाना, चाहे उस रिलेटेड डिस्फंक्शन, मेनली उनका इन्फ्लामेशन जो मसल्स होता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाने को ही हम ट्रेपीजाइटिस बोलते हैं। तो ये जो ट्रेपीजाइटिस मसल्स, ट्रेपीजियस जो मसल्स होता है उसका ओरिजिन इंसर्शन की बात कर ले और फाइबर्स की बात कर ले, तो इनका तीन फाइबर होता है, अपर, मीडियल और लोअर। तो जो पहले वाला जो अपर फाइबर होता है वो गर्दन से निकल के आती है, ठीक है, जो सर्वाइकल स्पाइन है वहां से और ऑसिपिटल लाइन से और नॉकियल लाइन से निकल के आती है। जो मीडियल फाइबर है वो मिड थोरेसिक स्पाइन से निकल के आती है। पहले वाला सर्वाइकल स्पाइन, मिडिल वाला मिड थोरेसिक स्पाइन, और उसके साथ साथ जो लोअर फाइबर है वो लोअर थोरेसिक स्पाइन से आती है। तो पहले वाला जो फाइबर है अपर फाइबर ऑफ ट्रेपीजियस, उसका काम क्या होता है। उसका काम होता है शोल्डर को ऐसे इलिवेट करना, स्कैपुला को थोड़ा सा रोटेट करना, और उसके साथ साथ ये जो फ्लैक्शंस जो मूवमेंट होता है, ये लैटरल फ्लैक्शन जिसको हम बोलते हैं, ये करना, ठीक है। ये सब चीज होता है और कॉन्ट्रालैटरल रोटेशंस होता है इसका, जो अपर फाइबर है उसका काम। और उसके साथ साथ अगर हम मीडियल फाइबर की बात कर ले तो अपना जो स्कैपुला है उसको रिट्रैक्शन करवाना, मतलब ऐसे करके स्ट्रेच जो करते हैं ना पीछे की, वो करवाना मीडियल फाइबर की काम होता है ट्रेपीजियस का। वैसे ही जो लोअर फाइबर है ट्रेपीजियस का, उसका काम है शोल्डर को डिप्रेस करना, ऐसे करके नीचे करके रखना, ये मूवमेंट ऐसे करके नीचे करके रखना, ठीक है। तो पहले वाला जो फाइबर है, जो अपर फाइबर, वो जाके आपका ये क्लैविकल का ये जो लैटरल वन थर्ड है यहाँ पे आके इंसर्ट होती है। मिडिल फाइबर है वो आपका एक्रोमिन प्रोसेस यहाँ पे आके, सिंपल में बताया जाए तो ये जो शोल्डर ज्वाइंट होता है वहां पे आके इंसर्ट होती है। जो नीचे वाला फाइबर है वो आके स्पाइन ऑफ स्कैपुला में जाके इंसर्ट करती है पीछे, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि इसका कॉजेस क्या होता है। ये मैंने सिंपल सिंपल सा ब्रीफिंग किया आपको, उसका काम क्या है और मसल्स कैसी होती है। ये सब चीज मैं आपको वीडियोस के स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, इसका मसल ओरिजिन, इंसर्शन, एवरीथिंग। तो उसके साथ साथ अब हम जानेंगे कि इसका कॉजेस क्या होता है। तो ये क्यों होती है, मतलब ट्रेपीजाइटिस। तो ट्रेपीजाइटिस का बहुत सारा रीजन है। जैसे अगर आपको बहुत ही आपका हैबिट है, जैसे मोबाइल गर्दन नीचे करके यूज करना, चाहे ज्यादा देर तक लैपटॉप यूज करना, चाहे आप जहाँ पे काम कर रहे हो आपका एर्गोनॉमिक्स पोस्चर बहुत ही खराब है, ऐसे करके बैठ के फिर आप काम कर रहे हो, तो ये एक मेजर कॉजेस बनने के लिए जाता है। उसके साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आप शोल्डर का ज्यादा यूज करते हो, ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज में ट्रेपेजाइटिस, ओवर यूज इंजरीज में ट्रेपेजाइटिस होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है। उसके साथ साथ अगर आपका मसल्स डिस्फंक्शंस है, मसल्स इनकोऑर्डिनेशन है बैक का, उसकी वजह से भी ट्रेपेजाइटिस। अगर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी रिलेटेड दिक्कत है तो आपका ये ट्रेपेजाइटिस होगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप सोते हो, सोने में भी अगर आपको दिक्कत है, मतलब आपका जो पीलो का पोजीशन कैसा है, कितना मोटा पीलो यूज करते हो, बेड कैसा है आपका, मतलब बहुत पतला है, स्पॉन्जी है, कि बहुत ही टाइट वाला है, तो ये सारी चीज आपका ट्रेपेजाइटिस का रीजन बनने जाता है, ठीक है। तो ये था कुछ कॉमन कारण जिसकी वजह से ट्रेपेजाइटिस होता है। अगर ट्रेपेजाइटिस हो गया तो आपको सिम्टम्स क्या क्या आएगा, लक्षण। तो सिम्टम्स में क्या क्या होगा आपको, सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ दर्द रहेगा, ठीक है, ये एरिया में, चाहे जो स्कैपुला है ये पीछे वाला हड्डी, उसके अंदर दर्द रहेगा, ये सारी चीज में दर्द रहेगा। मेनली आपका नेक एंड शोल्डर में थोड़ा ज्यादा ही दर्द रहेगा, ठीक है। और वो उसके साथ साथ कभी कभार ये मसल्स अगर जब बहुत ही ज्यादा स्पाजम हो जाता है तो बहुत सारा चीज अल्टर कर देता है। उसके साथ साथ आपके ये जो है आपका डेल्टॉइड मसल्स, सामने कंधे का दर्द, इस रीजन में भी पेन आ सकती है, इस रीजन में भी पेन आ सकती है, गर्दन में भी दर्द आ सकती है, पीछे भी आ सकती है। तो ये था ट्रेपेजाइटिस। अब हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करें नेचुरली। फिजियोथेरेपी क्लिनिक में हम जो करते हैं वो तो करते ही है। आप घर पे ही अगर आपको ये हो गया तो आप घर पे कैसे ठीक करेंगे। तो चलिए सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सा चीजें मैं बताऊंगा, वो आप ट्राई करिए।
विद इन 5 मिनट्स ही आपको इफेक्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करनी है, सपोज आपका राइट साइड में है ट्रेपेजाइटिस, तो आपको क्या करनी है, हाथ ऐसे लेनी है और फिर इसको दबाना है। 1 से 2 मिनट ऐसे दबाएंगे इस मांस को, ठीक है, 1 से 2 मिनट ऐसे ऐसे करके दबाएंगे। ये हो गया 1 से 2 मिनट दबाने का काम। तो दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, ये पूरा जितने भी ये गर्दन का हिस्सा है इस साइड लैटरली, इस एरिया को हम रिलीज करेंगे, यहाँ से यहाँ इसको भी दबाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 से 2 मिनट ये, ठीक है, पूरा 1 से 2 मिनट ये दबा लिए। फिर अपने को क्या करना है, इसको ऐसे कर लेना है और फिर यहाँ से उंगली ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके टैप करते हुए शोल्डर के ऐसे यहाँ तक आना है, ठीक है, ये अपर फाइबर के लिए है, ठीक है। इसके बाद क्या करनी है आपको, सेम चीज ऐसे उंगली करके ये जो पीछे की है गर्दन का, यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है इसको ऐसे करते हुए ऐसे पीछे की ओर जाना है, ठीक है, मिड बैक तक ये करनी है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करनी है, थोड़ा सा अगर आपके घर पे हॉट वाटर बैग है तो गर्म पानी की थैली से 10 से 15 मिनट तक यहाँ पे सेक रखनी है, ठीक है, उतना करना है। उसके साथ साथ और क्या करनी है आपको, ये जो मसल्स है इसको ऐसे करके ऐसे स्ट्रेच करेंगे और होल्ड करेंगे। कितने मिनट के लिए, ये 5 से 10 सेकेंड के लिए, मिनट के लिए नहीं, ठीक है। सेम चीज फिर से इसको ऐसे करेंगे और होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकेंड के लिए, 15 सेकेंड तक भी आप रख सकते हो, ये भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अब आपको क्या करनी है, इसको ऐसे दबाना है, एक जैसे राइट साइड में है तो ये लेफ्ट साइड से यहाँ पे ऐसे हाथ रखनी है और फिर इसको ऐसे उठानी है, ये जो मूवमेंट है ना इसको उठाना है और इससे रेजिस्ट करनी है और गर्दन ऐसे रखनी है, इसको उठाया और रेजिस्ट किया और फिर से छोड़ा, सेम चीज ऐसे उठाया और इससे प्रेशर देना है, इसको रेजिस्ट करना है और फिर छोड़ा और गर्दन को ऐसे करनी है। ये आपको 7 से 8 बार करनी है और जितने भी स्ट्रेचेज और ये जो चीज बताया था वो सब 7 से 10 बार करनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।